श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय हो। बोलो सभी संतन की जय हो। बोलो सभी वेदों की जय हो। वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर बिमलो यशो जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तप सुमिरनु भजन न होई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जप तप सुमिरन भजन न होई। यही पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करई सब कोई। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न है ता पर। रामायण के सुंदर कांड की चौपाई 3-4 आपको सुना देते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो धरती माता की जय हो। बोलो सभी देवों की जय हो। बोलो धरती माता की जय हो। कल हमने आपको 49वां सर्ग सुनाए थे। अब 50वां सर्ग सुनिए। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी में वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना। वहाँ निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। बोल वाल्मीकि रामायण की जय हो। विशालानां कोसलानां रम्यान् यात्वा लक्ष्मण पूर्वजः। विशालानां कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मण पूर्वजः। अयोध्यान सुन्मुखो धीमान प्रांजलि वार्य वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश के सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, आप्रच्छे त्वाम पुरुश्रेष्ठे काकुतस्थ परिपालते। आप्रच्छे त्वाम पुरुश्रेष्ठे काकुतस्थ परिपाल्यते। देवतानि च यानि त्वाम पालयन्त वायसन्ति चा। कुकुत्स वंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या में मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं उनसे भी मैं वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। निवर्त वनवास सत्वामानरणो। निवृत्त वनवास वामनरणो जगति पतेः। निवृत्त वनवास वामनरणो जगति पतेः। पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। ततो रुचिरताम्राचो भुजमुद्यम्य दक्षिणम्। ततो रुचिरताम्राचो भुजमुदम्य दक्षिणम्। अश्रुपूर्णमुखो दीनो ब्रवीज जानपदम जनम। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों में आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, अनुक्रोशो दया चैव यथा हि मय्यवः कृतः। चिरम दुःखस्य पापियो गन्तव्यामर्थ सिद्धये। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, यथोचित दया दिखाई है। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना
अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ते अभिवाद्याय महात्मानं ते अभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ते अभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् विलपन्तु नरा घोरम व्यतिष्ठम क्रचित क्वचित। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ जहाँ खड़े हो गए, जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तथा बिल्पताम तेषामत्र सप्तानाम च राघवा तथा बिल्पताम तेषामत्राप्तान च राघवा अच्युनर्वृष्यं प्रायाद यथार्का छड़ा ददा मुखे। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थीं और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। ततो धान्य धनोपेतान दानशील जनान शिवान अकुतिश्चद्भ्यान रम्योच्यत्यूप सामृत वरतान उद्यानाम्रवणोपेतान संपन्न सलिलाशयान तुष्ट जनन्य कीर्णान गोकुलालुक सेवितान रचणीयान नरेन्द्राणाम ब्रह्म घोषित भिनिदानिनादितान रथेन पुरुष व्याघ्रा कोसलानान्यत वरततः। इस प्रकार इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही इस कौशल जनपद को लांघ गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों द्वारा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था। गांवों समूहों के व्याप्त सेवित था। यहाँ के वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे। तब वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी कि मध्येन मुदितम स्फीतम रम्योद्यान समाकुलम मध्येन मुदितम स्फीतम रम्योद्यान समाकुलम स राज्यम भोज्यम नरेन्द्राणाम बभौ धृतिमताम वराह। कौशल देश के आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधाओं से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा समस्त सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। तत्र त्रिपथागाम दिव्याम शीततोयाम शैवलाम तत्तिपथागाम दिव्याम शीततोयाम शर्वेवलाम तत्तिपथागाम दिव्याम शीततोयाम वशैवलाम ददर्श राघवो गंगाम रम्याम रचि निषेविताम। उस राज्य में श्री रघुनाथ ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा के दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। आश्रम मैरवीर्दूरस्थैय श्रीमद्धी समलकृताम आश्रम मैरवीर्दूरस्थैय श्रीमद्धी समलकृताम कालेश्वरो भीस्तृष्टाभि सेवाताम्भोद्याम शिवाम कालेश्वरोभिष्ट सेवता बोधृताम शिवाम। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो उन देव नदी शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती थीं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली थीं। देवदानव गंधर्वैः
किन्नरेशोभितां देवदानव गन्धर्वैः किन्नरेशोभितां नागन्धर्वपतिभिः सेवितां सततं शिवां। देवता दानव गंधर्व किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथ की शोभा बढ़ाते हैं। नागौर गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देवा क्रीड सता कीर्णाम देवा क्रीड सदा कीर्णा देवोद्यानयुतां नदीं देवा क्रीड सता कीर्णाम देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थमाकाश गतां विख्याताम देव पद्मनीं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी है। वे देवताओं के क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान है और वहां देव पद्मिनी रूप में विख्यात हैं। जलाघाता दृष्टसो ग्राम जलाघाता दृष्टसो ग्राम फेन निर्मलहासिनी जलाघाता दृष्टसो ग्राम फेन निर्मलहासिनी क्वचित् वेणी कृतंजलां क्वचिद दर्वशोभितां। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल बेड़ी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। क्वचित बोलो शंकर भगवान की।